मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज है तारीख 22 जनवरी और 22 जनवरी से रिलेटेड जो भी न्यूज़ हैं वो हम लोग देखते हैं। आज हमारे पास ना न्यूज़ ज़्यादा नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि आप जान रहे हैं कि आज हमारे यहाँ भारतवर्ष में श्री राम इनकी मंदिर जो है इसका आज उद्घाटन हुआ। देश ने बड़े भव्य तौर पे मनाया है। और तो हम लोग देख लेते हैं कि आज हमारे पास क्या क्या न्यूज़ है। सबसे पहला न्यूज़ मुझे मिला प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार को लेकर के। ये आज शाम में दिया गया। 19 असाधारण बच्चों को दिया गया। किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है? कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, समाज सेवा और खेल कूद। इसमें जो बच्चे उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करते हैं उनको दिया जाता है। इस 19 में से 9 लड़के हैं, 10 लड़कियां हैं। यहाँ भी लड़कियां आगे हैं। ये जो बच्चे होंगे इनको 26 जनवरी की परेड में इनको शामिल किया जाएगा, ये ध्यान रखना। और ये पुरस्कार कौन देंगी? तो हमारी जो राष्ट्रपति हैं वो देंगी। और आपके लिए होमवर्क क्या है? आपके लिए होमवर्क यह है कि आपको पता करना है कि इस 19 बच्चे में बिहार का कौन सा बच्चा है। ये आपको ध्यान रखना है। ये आप जिस भी स्टेट से हैं आप उस स्टेट का देख लेंगे कि उस स्टेट से क्या कोई बच्चे हैं, और अगर हैं तो आपको वो ध्यान रखना है। अगला जो न्यूज़ है वो डेनिस फ्रांसिस के बारे में है। ये अभी 5 दिन की भारत की यात्रा पर हैं। और ये है कौन? तो ये हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष। कबवे अध्यक्ष हैं? 78वें अध्यक्ष हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो फ्रांसिस हैं, डेनिस फ्रांसिस, ये महाराष्ट्र में जो राजकीय अतिथि के रूप में ये गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होंगे। ये ध्यान रखिएगा कि ये 26 जनवरी की परेड में दिल्ली में शामिल नहीं हो रहे हैं, ये मुख्य अतिथि के तौर पे महाराष्ट्र में शामिल हो रहे हैं। अगली जो न्यूज़ है वो एशियाई मैराथन चैंपियनशिप को लेकर के है। ये अभी हांगकांग में हुआ है, आज ही हुआ है। और इसमें हमारे एक धावक हैं मान सिंह, इन्होंने 2 घंटे 14 मिनट और 19 सेकंड इतने देर तक लगातार ये दौड़ते रहे हैं, तो इनको जो है गोल्ड मेडल मिला है। गोल्ड। बीपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछती है? वो क्या करती है, वो आपको प्लेयर का नाम दे देती है और वो पूछती है कि ये किस खेल से संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है धावक हैं मान सिंह। इसके अलावा 2 नाम और ध्यान रखना है। एक है अश्विनी जादव, ये 8वें स्थान पर रही हैं। और इनके अलावा ज्योति गावटे, ये 11वें स्थान पर रही हैं। तो आपको इन दोनों का भी नाम याद रखना है। अगली जो न्यूज़ है वो कल की न्यूज़ थी, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा क्योंकि कल जो है त्रिपुरा, मेघालय और त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, ये 3 राज्य जो हैं इनकी स्थापना दिवस मनाई गई। स्थापना दिवस कहने का मतलब क्या हुआ कि ये लोग 21 जनवरी को ही ये 3 नए राज्य बने थे। नेक्स्ट है पराक्रम दिवस। आप जानते हैं पराक्रम दिवस किसके याद में मनाया जाता है? तो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनके सम्मान में पराक्रम दिवस मनाया जाता है। इनका जो जन्म है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, ये 23 जनवरी है। और आप जानते हैं 12 जनवरी जो है ये स्वामी विवेकानंद का था। तो आपको हमने 12 जनवरी को होमवर्क दिया था। आज आपको मैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में दे रहा हूँ कि आप जरा इनके व्यक्तित्व को देखें, ये कौन है ना, और इनका योगदान क्या रहा है ये ध्यान रखिएगा। योगदान किस में? हमारे स्वतंत्रता संग्राम में। आप थोड़ा पढ़िएगा इनको लेकर के और आप लिख करके मुझे दिखाइएगा भी। तो पराक्रम दिवस ये मनाया जाता है 2021 से। और पिछले साल जो है इनकी 126वीं जयंती जब मनाई गई थी, उस समय अंडमान निकोबार के बहुत सारे द्वीप का नाम बदला गया था। तो ये पराक्रम दिवस से रिलेटेड न्यूज़ हो गया। कल से 9 दिन का जो है आयोजन होगा पराक्रम दिवस का लाल किले में। और प्रधानमंत्री जो हैं हमारे श्री नरेंद्र मोदी, ये इस मेले का उद्घाटन, ये इस पराक्रम दिवस का उद्घाटन करेंगे। अगली जो न्यूज़ मिली मुझे वो मुद्रास्फीति को लेकर के मिली। मुद्रास्फीति, आप जानते हैं मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब आम भाषा में इसको कहते हैं महंगाई, है ना। तो आपको मुझे पहले ये बताना है कि ये इन्फ्लेशन और मुद्रास्फीति क्या होती है। ये होमवर्क है आपका, आप इसको करें। और अगर नहीं समझ में आए तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो मुद्रास्फीति के बारे में ये मिला है कि दिसंबर के हिसाब से 5.69 इन्फ्लेशन रहा है। और ये जो डाटा है वो कौन जारी करती है? एनएसओ। हमने आपको एक बार इससे पहले होमवर्क दिया था, अगर आपने नहीं किया है तो आप ज़रा ये एनएसओ देखेंगे कि ये एनएसओ क्या है। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस,
है ना। ये आप देखेंगे। आज के लिए मेरे पास इतना ही न्यूज़ था। बहुत बहुत धन्यवाद।